ये कहानी है इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मैच की। आपको बताते चले कि यह मैच 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। तीस मार्च 2011 को सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान पर या ये कहें नल्ले पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी उस सपने को हकीकत में बदलने की, जिससे अब टीम इंडिया महज एक कदम दूर थी। और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका, जो कि पहले सेमीफाइनल में एक मजबूत और विस्फोटक टीम न्यूजीलैंड को परास्त कर पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुका था। कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, तिलक रत्ने दिलशान, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से सजी ये टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर विश्व के किसी भी टीम के मंसूबों पर पानी फेरने की ताकत रखती थी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया ने वनडे में 1983 को कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसके बाद से टीम इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीतने में नाकामयाब रही। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही 2007 में हुए पहले टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को टीम इंडिया फाइनल में नल्ले पाकिस्तान को हराकर अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से वनडे वर्ल्ड कप जीतना महज एक ख्वाब ही बनकर रह गया था। आज टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी। क्रिकेट का भगवान एक विश्व कप जीतना चाहता था। बस मुझे और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर होना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग पूरे विश्व में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का ये लास्ट वर्ल्ड कप था और महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया सचिन को आखिरी वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जीतकर सचिन को विदाई गिफ्ट देना चाहती थी, जो कि 24 साल के अपने लंबे कैरियर में सचिन का एक सपना था। इसलिए सचिन के पास बस यही एक आखिरी मौका था अपने सपने को पूरा करने का। क्रिकेट के भगवान अपने 24 साल के लंबे कैरियर में सब कुछ अचीव कर चुके थे, बस उनके सिरोताज में एक नगीने की कमी थी, वो थी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की। और आज वो नगीना महज एक कदम दूर था। करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोल करके हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहते थे। संपूर्ण भारत एक साथ एक गीत पर एक ही मंच पर जयकारा लगाना चाहता था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपने इस सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। इतने सालों में वो सब्र इतने सालों बाद आज संपूर्ण भारत के समक्ष था। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी, क्योंकि यह मैच पूरी दुनिया के लिए महज एक फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए वो मैच सब्र का एक बांध था। दशकों से चली आ रही उस तपस्या, उस प्रतीक्षा का वो फल था जिसके लिए संपूर्ण भारत ने 2003, 2007 जैसे कई साल देखे थे। वानखेड़े की वो बत्तियां बता रही थी कि ये तपन, ये प्रतीक्षा, ये इंतजार, ये एक दिन का नहीं, ये कई सदियों का था। कहते हैं कि नरगिस जब अपनी बेनोरी पर बेहद रो लेती है, तब पैदा होता है चमकता हुआ तीतावर, और वही चमकता तीतावर था संपूर्ण भारत के लिए वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान, और इसी मैदान में थे दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विश्व विजेता बनने वाला था, तो दूसरा उसी विश्व कप का उप विजेता बनने वाला था। और दोनों के बीच मैदान में एक सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के चलते उस सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। ये सिक्का कुमार संगकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हर मैच की तरह इस मैच की भी शुरुआत होती है। श्रीलंका की ओर से उपुल तरंगा और तिलक रत्ने दिलशान पारी की शुरुआत करने मैदान में आते हैं। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का ये दाव श्रीलंका पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवर में महज 9 रन बना पाते हैं, जिसका दबाव ओपनर उपुल तरंगा पर साफ नजर आ रहा था। और श्रीलंका की पहली बाउंड्री 5.1 ओवर में देखने को मिलती है। श्रीलंका की ओर से दिलशान
श्रीसंत के ओवर में पारी का पहला चौका जड़ देते हैं और इसी ओवर की तीसरी बॉल को एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं। अब श्रीलंका टीम अपने चिर परिचित अंदाज में रन रेट को बढ़ाना चाह रही थी और रन गति बढ़ाना चाहती थी, लेकिन श्रीलंका टीम पर धीमी रन गति के कारण जो दबाव दोनों श्रीलंकाई ओपनर पर बनता जा रहा था, उसका फायदा स्विंग के बादशाह कहे जाने वाले जहीर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर उपुल थरंगा को अपना शिकार बना लिया। थरंगा अब जहीर खान का शिकार बन चुके थे। पूरे मैदान में पसरा सन्नाटा अब दर्शकों के शोर में बदल चुका था। पूरे वानखेड़े का चप्पा चप्पा इस विकेट का जश्न मना रहा था। पूरा स्टेडियम जहीर के नाम के जयकारे लगा रहा था और पूरी इंडियन टीम इस विकेट को सेलिब्रेट कर रही थी। उपुल थरंगा 20 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर जहीर खान की बॉल पर स्लिप में खड़े सहवाग को कैच दे बैठते हैं। टीम का स्कोर अभी मात्र 6.1 ओवर में 17 रन था और उसका एक सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में कुमार संगकारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। पावर प्ले अब खत्म हो चुका था और पूरे पावर प्ले में श्रीलंका की टीम ने महज 31 रन बनाए थे और अपना एक विकेट खो चुकी थी। संगकारा ने मुनाफ पटेल के 12 ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका जड़ दिया और श्रीसंत के अगले ओवर की दूसरी बॉल को संगकारा एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं और अगली बॉल पे बैक टू बैक एक और बाउंड्री। अब श्रीलंका का स्कोर 12.5 ओवर में 50 रन के पार जा चुका था और श्रीसंत के इस ओवर की लास्ट बॉल पे, जो कि फ्री हिट थी, दिलशान एक और चौका रसीद कर देते हैं। श्रीसंत का ये ओवर काफी महंगा साबित होता है, जिसमें 3 चौके समेत कुल 15 रन आते हैं। अभी तक यह मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन कुमार संगकारा और दिलशान के ये शॉट इस मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रहे थे। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंका के स्कोर को 60 तक पहुंचाया। टीम इंडिया के नजरिए से इन दोनों के बीच एक खतरनाक साझेदारी बनती नजर आ रही थी, जो कि टीम इंडिया के लिए आगे चलकर खतरे की घंटी साबित हो सकती थी। लेकिन टीम इंडिया के टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। दिलशान 49 गेंदों में 33 रन बनाकर हरभजन सिंह की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जिसमें 3 चौके शामिल थे। टीम इंडिया एक बार फिर मैच पर अपना शिकंजा कस चुकी थी और श्रीलंका का स्कोर 16.2 ओवर में महज 60 रन था और उसके दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंका फिर से काफी नाजुक स्थिति में नजर आ रही थी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। पूरा स्टेडियम इस विकेट के जश्न में डूबा था। स्टेडियम में चारों ओर तिरंगा ही लहरा रहा था, लेकिन जहां एक तूफान मैदान से पवेलियन की ओर जा रहा था, तो दूसरी ओर महिला जयवर्धने के रूप में एक सुनामी पवेलियन से मैदान में आ रहा था। अभी तक टीम इंडिया के लिए सब कुछ मन मुताबिक हो रहा था, लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। असली तूफान तो आना भी बाकी था। महिला जयवर्धने आते ही 19 ओवर की चौथी बॉल पर हरभजन सिंह के ओवर में अपनी पारी का पहला चौका जड़ देते हैं और इसी ओवर की आखिरी बॉल को कुमार संगकारा सीमा रेखा से बाहर कर देते हैं। इस बॉल पर कुमार संगकारा भाग्यशाली रहे कि बॉल किनारा लेकर दूसरी स्लिप में चौके के लिए निकल जाती है। अब ये दोनों बल्लेबाज श्रीलंका की स्कोर और रन रेट बढ़ाने का काम करते हैं और दोनों छोर से चौके की जड़ी लगा देते हैं, मानो हर बॉल बाउंड्री से बाहर भेजने की फिराक में हो। अब दोनों बल्लेबाज हर बॉल पे चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। अब टीम इंडिया की चिंता की लकीरें इन दोनों की बढ़ती पार्टनरशिप के कारण बढ़ती नजर आ रही थी। अब टीम इंडिया को एक विकेट की सख्त जरूरत थी। ये दोनों श्रीलंका के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। युवराज सिंह के 26 ओवर की लास्ट बॉल पर महिला जयवर्धने एक और झन्नाटेदार चौका जड़ देते हैं और इसी चौके के साथ इन दोनों के बीच 56 गेंदों में 51 रन की पार्टनरशिप पूरी हो जाती है। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने पहले साझेदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया और श्रीलंका का स्कोर अब 120 रन पहुंच चुका था।
दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर इसी तरह खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालात में भारत के पास नहीं जाने वाला। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से टीम इंडिया की हर संकट की घड़ी में वो इंसान टीम इंडिया का संकट मोचन बनकर टीम इंडिया को हर संकट से बाहर निकाल लाता था, जिसने हर वक्त हर मुश्किल परिस्थिति में अपने कर्म, अपने बल्ले, अपने गेंद से जोर दिखाया था। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगाकारा को अपना शिकार बनाया। युवराज सिंह ने खतरनाक दिख रहे संगाकारा को 27.5 ओवर में विकेट के पीछे MS धोनी के हाथों कैच आउट कराया। संगाकारा अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन से चूक गए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। इस विकेट के गिरने के बाद टीम इंडिया के जश्न मनाने का तरीका इस विकेट की अहमियत बता रहा था। पूरे स्टेडियम में जो सन्नाटा पसरा हुआ था, इस विकेट के गिरने के बाद वो सन्नाटा एक शोर में बदल चुका था। भारतीय दर्शकों में एक जोश, एक जुनून वापस आ चुका था। वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई खेमे में एक उदासी साफ देखी जा सकती थी। भारतीय टीम को जो ब्रेक थ्रू चाहिए थी वो कारनामा भारत के सिक्सर किंग ने करके दिखाया। इसके बाद तिलन समरवीरा नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में आते हैं। श्रीलंका का स्कोर मात्र 122 रन था और उसके 3 मेन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंका पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। समरवीरा आते ही श्रीसंत के 29 ओवर की चौथी बॉल को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं और अगले ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका, जिसकी श्रीलंका को सख्त जरूरत थी। लेकिन जयवर्धने ने अभी भी वानखेड़े के उस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ था। एक छोर से जहां श्रीलंका के विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं जयवर्धने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महिला जयवर्धने एक छोर से लगातार चौके छक्के लगाने का सिलसिला जारी रखते हैं। 34वें ओवर की पहली बॉल को फिर से चौका जड़ देते हैं। अब जयवर्धने देखते ही देखते 48 रन पर पहुंच जाते हैं और इसी ओवर की लास्ट बॉल पर इसी सिंगल के साथ महिला जयवर्धने अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, वो भी मात्र 49 बॉल में। उसके बाद तो जयवर्धने का मैदान में ऐसा तूफान आया कि सभी के रोंगटे खड़े हो। वो हर बॉल पे चौके पे चौका लगाते जा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को दौड़ाते रहे। भारतीय गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। लेकिन उसी बीच 39वें ओवर की पहली बॉल पर युवराज सिंह एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आते हैं और तिलन समरवीरा को LBW आउट कर देते हैं। लेकिन एम्पायर उस अपील को नकार देते हैं। लेकिन टीम इंडिया के पास एक ही रिव्यू शेष था और धोनी DRS का यूज करते हैं। DRS के बाद ये साफ हो जाता है कि ये आउट था। इस प्रकार युवराज सिंह फिर एक बार इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाने का कारनामा करते हैं। तिलन समरवीरा 34 बॉल में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इस चौथे विकेट के बाद अभी टीम के स्कोर में मात्र 3 रन ही जुड़े थे कि जहीर खान की 40 ओवर की 5वीं बॉल पर नए आए बल्लेबाज चमारा कपूगेद्रा एक आसान सा कैच सुरेश रैना को थमा देते हैं। वे 5 बॉल में मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब श्रीलंका टीम का स्कोर 39.5 ओवर में 182 रन था और श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन जयवर्धने अभी भी एक 1 मैन आर्मी की तरह एक छोर पर डटकर खड़े हुए थे और लगातार रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ से महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है और फिर शतक। जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी, उसी श्रीलंका का स्कोर अब 45 ओवर में 200 रन के पार पहुंच चुका था। ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी था और जयवर्धने नाम का वो आतंक, वो तूफान अब प्रारंभ हो चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रहे। ऐसे में लास्ट के 5 ओवरों में जयवर्धने ने टीम इंडिया के खिलाफ अपना विराट रूप धारण कर लिया। वहीं दूसरी ओर नुआन कुलसेकरा ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा दिखाया, जिसमें उन्होंने एक बॉल को हवाई यात्रा की सैर करा दी और इनके बीच मात्र 44 गेंदों में 55 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी।
दोनों ओर से लगातार चौकों और छक्कों का सिलसिला जारी रहा और इसी चौके के साथ जयवर्धने ने अपना शतक महज 84 गेंदों में पूरा कर देते हैं। पूरी श्रीलंका टीम ड्रेसिंग रूम से जयवर्धने के लिए क्लैपिंग कर रहे थे और इसी ओवर की आखिरी बॉल पर नुवान कुलशेखरा को MS धोनी रन आउट कर देते हैं। वो 30 गेंदों में 32 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आए तिसारा परेरा 49वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जड़ देते हैं और फिर लास्ट ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका और अगली बॉल पर एक और बैक टू बैक 4 और उसके बाद पारी की लास्ट बॉल को हवाई यात्रा के साथ दर्शक दीर्घा में भेज देते हैं और इसी छक्के के साथ श्रीलंका पारी के पूरे ओवर खत्म हो जाते हैं। तिसारा परेरा इसी छक्के के साथ मोमेंटम को भी श्रीलंका टीम की ओर मोड़ देते हैं। तिसारा परेरा 9 गेंदों में 22 रन की एक छोटी मगर एक विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम का स्कोर 274 रन तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। आपको बता दें कि जयवर्धने ने आखिरी के 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 रन के इर्द गिर्द होने वाला था, अब श्रीलंका का वही स्कोर 274 रन पहुंच चुका था और पारी के पूरे 50 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के लिए अगली 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे। वहीं श्रीलंका को यही विश्व कप हासिल करने के लिए अगली 300 गेंदों में इतने ही रन को डिफेंड करना था। ये रहा श्रीलंका की पारी का लेखोजों का मतलब कि स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन। विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पटल में 275 रनों का ये टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था और ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाजों के सामने ये स्कोर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये मैच नहीं होने वाला बल्कि एक संग्राम होगा। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है, परंतु जब ये बात टीम इंडिया के सामने थी तो उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि पिछले 28 सालों का वो सूखा आज खत्म हो जाए, क्रिकेट के भगवान का वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा हो जाए। 275 रनों का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच की दूसरी गेंद पर विस्फोटक सहवाग लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे। ये झटका टीम इंडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सहवाग बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। एक तो इतना बड़ा स्कोर, ऊपर से आते ही एक विकेट। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंट पसर चुका था, मानो भारत की जान गले में अटक गई हो। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ देने गौतम गंभीर मैदान में आते हैं। इसके बाद मास्टर ब्लास्टर का क्लास और गौतम की गंभीर पारी की शुरुआत होती है। सचिन चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक क्लासिक शॉट लगा के बॉल को सीमा रेखा के बाहर कर देते हैं। गंभीर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी छठे ओवर की 5वीं बॉल पर एक चौका जड़ दिया। अब जब लग रहा था कि इनके बीच पार्टनरशिप बनती नजर आ रही है, तभी टीम इंडिया को नजर लग जाती है। सहवाग तो पहले ही धोखा दे चुके थे, परंतु अब संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी क्रिकेट के भगवान से। लेकिन क्रिकेट के भगवान एक बार फिर लसित मलिंगा का शिकार बन जाते हैं। मास्टर ब्लास्टर 7वें ओवर की पहली बॉल किनारा लेके सीधे विकेटकीपर कुमार संगकारा के हाथों में जाती है और सचिन की इस पारी को विराम लग जाता है। मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक 2 बड़े झटके दिए। मलिंगा की ये 2 गेंदें 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थी। टीम इंडिया का स्कोर अभी मैच 31 रन था और उसके 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब विराट कोहली 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में आते हैं। अब मैदान पर दिल्ली के ये 2 शेर और इन दोनों से एक बार फिर से संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह श्रीलंका के कंट्रोल में था, लेकिन गौतम का वो गंभीर स्वरूप मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि गंभीर और कोहली ने एक बार फिर से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर काउंटर अटैक प्रारंभ कर दिया था। जो रन रेट पहले 10 ओवर में मैच 3 के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, वही रन रेट अगले 10 ओवर में 6 को पार कर चुका था। ये दोनों दिल्ली के लौंडे दोनों छोर से गेंदबाजों को भगा भगा के मार रहे थे। दोनों बल्लेबाज लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। टीम इंडिया ने अगले 10 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे और 20 ओवर में टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले थे। पूरे वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रहे कोहली उर्फ चीकू ने इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया और इसी सिंगल के साथ गोटी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
परंतु 22 ओवर की चौथी बॉल पर दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे गया। कोहली 49 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ऐसे हालात में इंडिया को दुनिया को इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही की उसी एंट्री से विश्व क्रिकेट की सांसें थम जाती हैं। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण विश्व क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में भारत के आधिपत्य का आरंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब महज 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। वहीं दूसरी ओर गौतम गंभीर रणभूमि में अकेले वीर योद्धा की तरह गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। उनको कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। वो लगातार रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं और हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। वे चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों का वो असर किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर धोनी भी अपनी पारी का पहला चौका लगा देते हैं। जो धोनी अब तक शांत और धीमी गति से रन बना रहे थे, शायद इस चौके के साथ वे अपना तांडव शुरू कर चुके थे। और इसी ओवर में एक और बैक टू बैक 4 गंभीर फिर से एक और चौका लगा देते हैं। अब ये दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के लिए काफी विकराल रूप धारण कर चुके थे और अब ये दोनों हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने का मन बना चुके थे। धोनी श्रीलंकाई गेंदबाजों के धोने धो देते हैं। धोनी उस दिन सचमुच मार रहा था। धोनी दे दनादन चौके पे चौका पेले जा रहे थे। अब इस मैच का पलटा भारत की ओर झुकता नजर आ रहा था और इसी चौके के साथ धोनी अपना अर्धशतक 52 गेंदों में पूरा कर देते हैं। टीम का स्कोर भी अब 200 रनों के पार जा चुका था। माही की इस टूर्नामेंट में ये पहली 50 थी और आज वो एक कप्तानी पारी खेलते नजर आ रहे थे। मानो आज श्रीलंका टीम को ध्वस्त करने का मन बनाकर ही मैदान में आए हों, लेकिन असली तूफान तो आना भी बाकी था। धोनी श्रीलंका का आगे क्या हासिल करने वाले थे, ये तो किसी को भी अंदाजा भी नहीं था। धोनी अब आपे से बाहर हो चुके थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चौके और छक्के लगाने का सिलसिला जारी रखते हैं, मानो जल्दी मैच जीतकर 28 साल के इंतजार को खत्म करना चाह रहे थे। जब लग रहा था भारत आसानी से अब ये मैच जीत जाएगी, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और गौतम गंभीर जो शतक के काफी करीब थे, वो 41.2 ओवर में तीसरा परेरा की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। परेरा उनकी किलिया उखाड़ देते हैं और गंभीर अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी से महज 3 रन पहले आउट हो जाते हैं और पूरा स्टेडियम एक बार फिर से सन्नाटे की गिरफ्त में चला जाता है। अब इंडिया को जीत के लिए 53 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। उधर श्रीलंका को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी, जो उन्हें मिल चुका था। मानो शेर के मुंह खून लग चुका हो। लेकिन श्रीलंका की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब भारत का संकट मोचन युवराज सिंह मैदान में आ रहा था। अब मैदान पर दुनिया के 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनके हाथों से ये विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए असंभव था। और वो आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में एक झन्नाटेदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद धोनी ने एक गेंद को तारामंडल के लिए भेज दिया। उसके बाद तो मानो मैदान में इन दोनों के नाम की सुनामी आ चुकी थी। दोनों छोर से चौके पे चौका ये दोनों बल्लेबाज लगाए जा रहे थे और अंत में 10 गेंद शेष रहते धोनी के इसी विजयी छक्के के साथ टीम इंडिया विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर लेती है। 28 सालों की ये तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वो सपना अब पूरा हो चुका था। 28 सालों से चला आ रहा वो सूखा अब खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के उछल रहे ये खिलाड़ी अब विश्व विजेता बन चुके थे। टीम इंडिया अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन चुकी थी। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। ये इंतजार, ये तपस्या, ये तप सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जश्न मनाते हुए खिलाड़ी और इस नेशनल एंथम में झूम रहे ये दर्शक विश्व कप में भारत की जीत की गवाही दे रहे थे। वानखेड़े का वो मैदान, भारत की ये गलियां, भारत के ये खेत, भारत का वो कप्तान, संपूर्ण भारत आज सीना तान कर चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य आज स्थापित हो चुका था। संपूर्ण भारत राष्ट्रगान के साथ गूंज रहा था।
आज पूरे विश्व में भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा था। तो ये थी कहानी भारत के 2011 विश्व कप विजेता बनने की। अगर 2011 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत की कहानी आप मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।